राम मंदिर निर्माण होना है, उसके लिए जमीन खरीदी जा रही है क्योंकि ये भव्य राम मंदिर होगा। और दो खबरें ऐसी आती हैं कि राम मंदिर निर्माण के लिए देश भर के जो लोगों ने, आमजनों ने चंदा दिया है, उनकी आस्था को ठेस पहुंचती है, उनका विश्वास डिगता है। और वो ये कि 2 करोड़ की जमीन 18.5 करोड़ में बिकती है, 20 लाख की जमीन 2.5 लाख रुपए में बिकती है। लेकिन इस पूरी चर्चा के दौरान आपने 6 लोगों का, आ रहे वाजपेयी जी आपके पास, सबके आपने विचार सुन लिए। फैसला आप कीजिए कौन सच बोल रहा है, कौन झूठ बोल रहा है। लेकिन महंत बृजमोहन दास जी ने इस पूरे मामले में एक नया मोड़ दे दिया है। महंत जी, आप थोड़ा सा हमें समझाइए, और हमारे जो मेहमान इस समय बैठे हुए हैं, अगर आप उनसे कोई प्रश्न करना चाहें तो भी कीजिए। क्या ये वही जमीन है जिसे 2.5 लाख रुपए में ट्रस्ट ने खरीदा है, और कहा यह जा रहा था कि 20 लाख रुपए की इस जमीन को 2.5 लाख रुपए में खरीदा, जो आपने फ्री में दी है? अगर हम गलत हैं, 2.5 करोड़ रुपए में। एक सेकंड वाजपेयी जी, हाँ 2.5 करोड़ सर, 2.5 करोड़, मैं गलती हो गई। 2.5 करोड़ रुपए, आप बार बार 2.5 लाख कह रहे हैं, करेक्ट कीजिए। क्षमा 20 लाख रुपए की जमीन 2.5 करोड़ रुपए में खरीदी गई। महंत बृजमोहन दास जी, क्या ये वही जमीन है या कुछ और है? इसको आप प्लीज समझाइए। नहीं, बिल्कुल ये वही जमीन है, क्योंकि ये मेरी जमीन है। कई वर्षों से हमारी पीढ़ियां इस जमीन पे खेती करती चली आ रही है। 135 नंबर है, कोट रामचंद्र में, नान जेडे की नजूल की जमीन है। अब मुझे तो बड़ा आश्चर्य हो रहा है, जब एडीएम प्रशासन संतोष कुमार सिंह फोर्स के साथ आए थे, अब मुझे लगा कि जैसे मैं कोई क्रिमिनल हूं, कोई बदमाश हूं। आकर उन्होंने कहा इसको जोतो, इसको इनका कब्जा हटाओ, ये तो नजूल की जमीन है। मैंने कहा ऐसा क्यों कर रहे हो आप? उन्होंने कहा ये जमीन ट्रस्ट को दे दी है राम मंदिर निर्माण के लिए। तो मैंने कहा अगर राम मंदिर निर्माण के लिए दे दी है तब तो कोई दिक्कत नहीं है, हम संत तो राम मंदिर के लिए प्राण भी दे सकते हैं। अगर ट्रस्ट को देनी है तो सहर्ष मैं कब्जा अपना हटाता हूं। तो मुझे ये जब एडीएम प्रशासन ने कहा ये नजूल की जमीन है, आज कई पीढ़ियों से मेरा कब्जा दखल है, इस पे कभी देवेंद्र प्रसाद चार कभी इस जमीन पे नहीं आए हैं, ना कभी उनका कब्जा दखल रहा है। आप आस पास किसी से, राजू दास जी को भी ये बात मालूम है। तो महंत जी, फिर ये कैसे हो गया? तो कहने तात्पर्य है जब ये कहा गया एडीएम प्रशासन के द्वारा। महंत जी, सुन पा रहे हैं आप हमें? जी महंत जी, क्या आपको? हाँ, सुन रहा हूँ। या ये महंत जी कैसे हो गया कि ये जमीन 2 बार बिक गई? एक बार 20 लाख रुपए में बिकी और उसके बाद 2.5 करोड़ रुपए में बिक जाती है। कोई आपको इसके बारे में कोई जानकारी है? ये तो हमको पता ही नहीं है। नहीं, इसकी कोई जानकारी। मुझे तो बड़ा आश्चर्य हो रहा जब एडीएम प्रशासन ने कहा ये नजूल की जमीन है, ये सरकार की जमीन है, आप दे दीजिए ट्रस्ट को। जब मैंने ट्रस्ट को दे दिया, ये करोड़ों का मामला कैसे आया? जी महंत जी, एक सेकंड हम आपको ये करोड़ों का मामला कैसे आया भाई? हम विजय शंकर तिवारी जी और प्रेम शुक्ला जी से इस बात का जवाब लेना चाहेंगे। लेकिन आज कांग्रेस ने कुछ ऐड करना चाहता हूं। आज कांग्रेस ने 5 सवाल भी उठा दिए हैं। अभय दुबे जी, जल्दी से लेकिन कम शब्दों में, क्योंकि अगर आप चाहते हैं कि जवाब मिले तो कम शब्दों में अपनी बात रख दीजिए प्लीज। नहीं, मैं तो हतप्रभ हूं, घोर अन्याय, तीनों लोग कांप जाए ऐसा अपराध है ये तो। मैंने उस दिन भी ये सवाल खड़ा किया था कि सबसे पहला कानून है रेवेन्यू कोड, जो है लैंड रेवेन्यू कोड, उसमें सबसे पहले आपको म्यूटेशन कराना होता है, उसके बाद खसरा खतौनी बनती है। तो ये कैसे हो गया? उस दिन भी मैंने कहा था जब रजिस्ट्री हुई तो क्या उसका म्यूटेशन हुआ, क्योंकि यही देख करके रजिस्ट्रार आगे रजिस्टर्ड एग्रीमेंट या रजिस्ट्री करता है। तो ये तो बहुत बड़ा घपला दिखाई दे रहा है, शर्मसार कर दिया भगवान प्रभु श्री राम के प्रति आस्था रखने वाले लोगों को। तिवारी जी, जरा सी शर्म नहीं आई आप लोगों को? ये कैसा पाप कर दिया आपने भगवान के वैभवशाली मंदिर हम जब बनाते जल्दी से जवाब ले लेते हैं प्रेम शुक्ला जी से। प्रेम शुक्ला जी, एक सवाल हम भी जोड़ देते हैं आपके आदर्शों में, उनके सिद्धांत में है। अभय जी, आ रहे हैं वाजपेयी जी आपके पास। प्रेम शुक्ला जी और विजय शंकर जी, आप महंत बृजमोहन जी और अभय जी की बात का जवाब दे दीजिए। साथ ही साथ हमारा ये मेयर के अगर भतीजे वो खरीद फरोख्त करते हैं तो क्या बीजेपी को इसमें अपने आप को नहीं बचाना चाहिए था, और कोई ऐसा दिशा निर्देश अपने लोगों को जारी नहीं करना चाहिए था, प्रेम शुक्ला जी, कि कम से कम ये आस्था का मामला है, ये श्री राम मंदिर निर्माण का मामला है, यहां पर आप किसी भी ऐसे विवाद से दूर रहें, बल्कि अपना जो दान कर सकते हैं, जो श्रमदान कर सकते हैं, धन दान कर सकते हैं, वो करें। लेकिन यहां तो विवाद में फंस जाते हैं। प्रेम शुक्ला जी, देखिए, रिश्तेदार क्या कर रहा है, कैसे कंडक्ट कर रहा है, उसका क्या कामकाज है, इसके बारे में कोई नियंत्रण पार्टी का नहीं होता, किसी पदाधिकारी का, किसी सदस्य का।
कौन सा रिश्तेदार किस कारोबार में संलिप्त है, अरे वो भी और वो पार्टी क्या में कार्यकर्ता है कारोबार करता आपका। नहीं, ये तो अब देखिए बीच में बोले वो भी पार्टी के कार्यकर्ता है। प्रेम जी, जमीन घोटाले प्रेम जी एक बात समझ लीजिए, ये रवि मोहन तिवारी कौन है बताइए? वो रवि मोहन तिवारी आपके महापौर के जो समधी है शीतला प्रसाद, उनका साला है वो। अरे गांधी परिवार में तो आजादी के आंदोलन में जो निजी संपत्ति थी हजारों करोड़ की, वो देश को समर्पित कर दी। उनके चरणों की धूल भी नहीं लगा सकते हो आप लोग। तो भीषणतम भ्रष्टाचार भगवान के राम के नाम पर कर रहे हो। जो 4,000 करोड़ का चंदा है उस पर निगाह है तुम लोगों की। भगवान की आस्था से लेना देना नहीं है आपका। वो धोखाधड़ी करने वालों के पक्ष में खड़े हो। अभय जी जवाब सुनिए ना प्लीज। अभय जी, भगवान प्रभु श्री राम, अभय जी, हमारी आस्था के अभय जी जवाब सुनिए ना।